दोस्तों, अगर आप भी इस दिवाली कार और बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं, इस दिवाली आपको 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। आप यहां पे सिर्फ अभी जीएसटी को लेके सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो जीएसटी का रेट स्लैब है उसको कम करने का ऐलान कर दिया है, उसकी वजह से आपको डिस्काउंट देखने को तो मिलेगा। लेकिन आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये डिस्काउंट 1 लाख से लेके 5 लाख तक भी जा सकता है। मैं आपको इस वीडियो में फैक्ट के साथ बताऊंगा कि आखिर ये जो डिस्काउंट है इतना बड़ा क्यों हो सकता है, और साथ ही अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगा कि मैंने जब टाटा पंच खरीदी थी तो मुझे वो बाकी गाड़ियों की अपेक्षा काफ़ी सस्ती पड़ गई थी, उस पर मुझे एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। तो ऐसे में अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या आपका कोई दोस्त कोई रिश्तेदार नई गाड़ी लेने की सोच रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो शोरूम पे जाके एक बेहतर डील पा सके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे टैक्स स्लैब के ऊपर ही बात कर लेता हूँ। तो आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे 15 अगस्त को ऐलान कर दिया है कि जो टैक्स स्लैब है उसको कम कर दिया जाएगा, यानी कि जहां पे 28% तक टैक्स लगता था गाड़ियों के ऊपर उसको कम करके 18% करने का ऐलान कर दिया गया है। लग्जरी गाड़ियां, हाँ, यहाँ पे आपको बेशक महंगी होती हुई दिखेंगी, लग्जरी गाड़ी में आती है दोस्तों, जैसे मर्सिडीज हो गई वो लग्जरी गाड़ी में आती है, स्पोर्ट्स कार हो गई वो लग्जरी गाड़ी है। एक आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए जो गाड़ियां होती हैं वो लग्जरी में नहीं आती, उन गाड़ियों के ऊपर आपको टैक्स स्लैब कम होता हुआ दिखेगा। इसको लेके अगर आप परेशान हैं, कई सारे मैंने देखा यूजर कमेंट करते हैं कि कहीं जीएसटी 40% तो नहीं लग जाएगा इन गाड़ियों के ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, अभी जैसे आपको पता है कि यार जीएसटी जो है टैक्स स्लैब कम होने वाला है, तो ऐसे में आप अभी तो गाड़ी नहीं खरीदोगे, और कई सारे लोग हैं जो प्लान कर रहे थे इस समय गाड़ी खरीदने के लिए, वो भी इस समय गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि गाड़ियों का जो स्टॉक है वो कंपनी के पास जमा हो जाएगा, बहुत सारा स्टॉक हो जाएगा। ऐसे में कंपनियों के ऊपर भी तो बर्डन आ जाएगा। कंपनियां अपनी कार को सेल करना चाहती हैं, और जब प्रोडक्शन होता ही जा रहा है, एक शोरूम के पास जो है वो लिमिटेड कैपेसिटी होती है, अगर उसकी गाड़ी बिकेगी नहीं तो उसको अपनी गाड़ियों को कहीं जो स्टॉक उसके पास आता जा रहा है उसको रखने के लिए और कहीं स्पेस का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब स्पेस का अगर जुगाड़ करेगा तो उसके लिए भी तो उसे रेंट पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जब सबको पता है कि जीएसटी 2.0 आ रहा है, गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, तो अभी की समय की बात करिए तो जो गाड़ियां बिक रही हैं उनकी बिक्री बहुत कम हो गई है। ऐसा एक रिपोर्ट आई है, उसमें भी बताया गया है कि इस समय कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, गाड़ियां जो है वो सेल नहीं हो रही हैं, और लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं जीएसटी 2.0 के आने का। और यही वजह है कि ये जो जीएसटी 2.0 है ये सितंबर तीसरे हफ्ते में आने वाला था, जिसको गवर्नमेंट ने कल ही ऐलान किया है कि सितंबर के पहले हफ्ते में लाया जाएगा। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्रयास करेगी कि जल्द से जल्द इस जीएसटी 2.0 को लाया जाए, ताकि ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे इतना नुकसान झेल रही है, इनको नुकसान ना उठाना पड़े। तो अब यहाँ पे समझिए क्यों आपको ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। पहला डिस्काउंट आपको मिलेगा जीएसटी की वजह से, जो गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी कम कर देगी इन गाड़ियों के ऊपर। दूसरा डिस्काउंट आपको इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि शोरूम में बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी होंगी, बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा होगा, और कंपनियां चाहती हैं कि स्टॉक को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, निकाला जाए मार्केट में। कोई भी शोरूम वाला ये नहीं चाहता कि उसके पास गाड़ी आए और बिके ना, उसके शोरूम पे खड़ी रहे। वो गाड़ी आए तुरंत उसको निकालना चाहता है, तो वो अपनी तरफ से बहुत प्रयास करेगा आपको अच्छा डिस्काउंट देने की। तो ये वजह रहेगी कि आपको जो गाड़ी अभी तक महंगी मिल रही थी वो सस्ती मिले, हो सकता है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। टैक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए किस गाड़ी के ऊपर कितना टैक्स लगता है, ताकि आपका ये जो कन्फ्यूज़न है जीएसटी 2.0 को लेके ये यहाँ पे दूर हो जाए। तो जो दोस्तों छोटी कारें होती हैं, 4 मीटर से छोटी, 1200 सीसी इंजन जिनका पेट्रोल या डीजल होता है 1500 में, उनके ऊपर, पेट्रोल गाड़ियों के ऊपर 28% जीएसटी लगता है, प्लस 1% यहाँ पे सेस चार्ज किया जाता है। तो मान के चलिए 29% का टैक्स आपसे लिया जाता है। इन्हीं में डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं उन पे 28% जीएसटी और 3% का सेस लिया जाता है, जिससे ये 31% के आसपास बैठता है। मैं एक आपको लमसम आइडिया दे रहा हूँ। वहीं पे अगर बड़ी कारों की बात करें, जैसे कि क्रेटा, विटारा, इनोवा या सफारी वगैरह की, तो इनके ऊपर 28% जीएसटी और 15% सेस, इसके अलावा 1 से 3% का एक्स्ट्रा टैक्स आपसे लिया जाता है, जो कुल मिलाकर लगभग 45 से 42% के पास जाके बैठता है। अब खुद सोचिए कि 10 लाख की कार के ऊपर आपको 3.5 लाख के आसपास का तो टैक्स ही देना पड़ रहा है, इसके ज़्यादा कहीं टैक्स देना पड़ रहा है। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी का टैक्स स्लैब कम कर देगी, टैक्स को कम कर देगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अभी तो आप 4.5 लाख 3.5 लाख के पास जो है गवर्नमेंट को जीएसटी ही पे कर देते हैं, टैक्स ही पे कर देते हैं, उसी पे तो गवर्नमेंट यहाँ पे कटौती कर रही है। तो उसकी वजह से आपको इन गाड़ियों के प्राइस कम होते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि ये जो कारें हैं ये लग्जरी कारें नहीं है। ये कारें तो टाटा सफारी, विटारा, ये सब तो आम जनता की नीड है, मिडिल क्लास की कार में ही काउंट करेंगे।
तो इन गाड़ियों के ऊपर मुझे लग रहा है डेफिनेटली गवर्नमेंट का कोई इस बार नियम देखने को मिलना चाहिए। लग्जरी गाड़ी दोस्तों स्पोर्ट्स कार हो गई, मर्सिडीज हो गई, वो मिडिल क्लास की पहुंच से दूर है, लेकिन ये गाड़ियां तो उनकी जरूरतें हैं, तो इनके ऊपर हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई नियम लेके आए। इसके साथ ही मैंने आपको ऑटो सेल के बारे में तो बता ही रखा है, जो पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट झेल रहा है। मतलब अगर अभी के हम लोग आंकड़े देखें तो जून में जो सेल के नंबर पब्लिश हुए थे उसमें 6% की गिरावट देखने को मिली थी। तो लगातार ऑटो इंडस्ट्री में ये डाउनफॉल तो चलता ही आ रहा है, क्योंकि कंपनियों की गाड़ियां यहाँ पे जंग खा रही हैं और ऐसे फेस्टिव सीजन में तो कंपनी खुद चाहेगी कि उसका माल ज्यादा से ज्यादा बिके। तो आपको एक अच्छा खासा ऑफर भी यहाँ शोरूम की तरफ से देखने को मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा ले गए तो आप बहुत बेहतर ऑफर इस बार इस फेस्टिव सीजन में पा सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो जब मैं टाटा पंच लेने गया था तो वहाँ पे मैंने बाकी गाड़ियां भी देखी, लेकिन टाटा पंच का एक ऑरेंज कलर का जो मॉडल था उसके ऊपर वो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा था। जब मैं गया था तब भी वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, और जब मैं 3 महीने बाद मतलब फाइनल करके गया कि मुझे गाड़ी लेनी है, तब मैं ऑरेंज कलर की गाड़ी लेने का मन नहीं बना रहा था। लेकिन फिर मैंने देखा कि उस गाड़ी के ऊपर मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि वो गाड़ी बिक नहीं रही थी। आप अभी भी देखोगे पंच का ऑरेंज कलर जो है बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो मार्केट में उसकी डिमांड कम है। गाड़ी सब कुछ वही है, इंजन वगैरह सब कुछ सेम है, बस वो कलर की वजह से नहीं बिकती है। तो उस गाड़ी के ऊपर मुझे करीब 22,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस समय मिल गया था। और सोचिए जो टाटा पंच है वो तो एकदम हिट कार है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे अच्छी कार टाटा पंच इस समय निकली है टाटा की। उसके ऊपर उन्होंने मुझे 22,000 का डिस्काउंट दे दिया था। तो मैंने जब देखा इतना बढ़िया ऑफर मिल रहा है, ऑरेंज कलर है और मुझे ऑरेंज पसंद भी था, ब्लैक के साथ ऑरेंज बहुत अच्छा मैच करता है, तो टाटा की पंच मुझे और जो उनके मॉडल थे उससे 22,000 रुपये सस्ती मिल गई। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा ना रिसर्च करोगे, यहाँ अपने जो आसपास का शोरूम है उस पर पता करो, कोई और शोरूम है, अदर सिटी का शोरूम है, उससे जाके पता कर लीजिए वहाँ पे क्या प्राइस चल रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करोगे ना, इस फेस्टिव सीजन में आपको अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। तो जब भी गाड़ी खरीदिए इन सब बातों का ध्यान रखिए। इवन अगर आप इंश्योरेंस के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो वहाँ पे भी आप अपने पैसे बचा सकते हो। जब आपको इंश्योरेंस वो करा के दे रहे हो तो उसके बारे में डिटेल लीजिए, कौन सा इंश्योरेंस करा जा रहा है, आपको उसकी ज़रूरत है नहीं है, कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आप कहीं फर्जी पैसे तो वहाँ पे नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसे आपको उसमें चीज़ें तो नहीं ऐड ऑन कर दी उन्होंने इंश्योरेंस में जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें देख लीजिए, वहाँ से पैसे बच जाएंगे। इनफैक्ट आप जो एसेसरीज़ है उसमें अपने पैसे बचा सकते हो। मैंने क्या करा था कि कंपनी से एसेसरीज़ नहीं ली थी, वो मैंने बाहर से लगवा ली थी, तो वहाँ पे मेरे कुछ पैसे थे वो बच गए। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी स्मार्ट डील जो है वो कर सकते हैं। शोरूम पे जाके बातचीत करिए, अभी से पता करना शुरू कर लीजिए, तो आपको एक बेहतर ऑफर मुझे लग रहा है इस दिवाली पे मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर गवर्नमेंट जो है इस बार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का ऐलान कर दे तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अभी भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के बाहर रखा जाता है और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और वैट हम लोग को देना पड़ता है। तो अगर ऐसे में यहाँ पे पेट्रोल सस्ता हो जाता है तब भी अपने लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये इनडायरेक्टली हमारे लिए फ़ायदा करेगा। तो मुझे लगता है ये वाला डिसीजन भी गवर्नमेंट को साथ ही साथ ले आना चाहिए। जब जीएसटी 2.0 लेके आ रही है तो इसमें पेट्रोल और डीजल को भी जो है वो ऐड ऑन कर दे, ताकि आम जनता को यहाँ पे सहूलियत मिल जाए। जो इन्फ्लेशन है वो भी इससे काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा, तो महंगाई भी यहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगी। और ऑलरेडी जब पेट्रोल में E20 मिलाया ही जा रहा है, एथनॉल मिलाया ही जा रहा है, जो कि पेट्रोल के दाम से बहुत सस्ता होता है, तो फिर क्यों आम जनता को यहाँ पे महंगा पेट्रोल दे रही है गवर्नमेंट। उसको सिंपल रहेगा कि जीएसटी में ले आए, हम लोग को भी राहत मिलेगी और ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता होगा, तो इन्फ्लेशन यहाँ पे जो महंगाई है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट ऐसा प्रयास करे तो मुझे लगता है ये स्टेप भी बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बाद अगर मैं 2 व्हीलर की बात करूं तो उस पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2 व्हीलर के ऊपर 5% का जीएसटी बहुत है, इससे ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ईवीज़ के ऊपर अभी 5% ही जीएसटी लगता है, वो बिल्कुल ठीक है, इतना जीएसटी इनफ है। और ईवी चार्जिंग के ऊपर मुझे लगता है जो 18% जीएसटी लग रहा है उसको घटा के 0% अगर गवर्नमेंट कर दे तो वो बेहतर रहेगा। ये मेरी सोच है, आप इन सब को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप भी थोड़ा सा स्मार्टली इस बार जब गाड़ी देखने जाएंगे थोड़ा सा स्मार्टली वहाँ पे जो है काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस बार बेहतर ऑफर जरूर मिलना चाहिए अगर आप इतनी रिसर्च करना शुरू कर देंगे। स्टिल आपको कोई दिक्कत आए, कुछ भी कंफ्यूजन लगे, मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूंगा। जितना बेहतर रास्ता आपको दिखा सकता हूँ दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।